महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कपालपुर। ये गांव वर्षों से एक भयानक श्राप के तले दबा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि गांव के पास बने पुराने मंदिर में यक्षिणी का वास है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन एक बात तय थी, जो भी मंदिर के अंदर जाता था वह फिर कभी नहीं लौटता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस मंदिर में 400 साल पहले एक राजा ने एक सुंदर यक्षिणी को बंद कर दिया था, ताकि वह उसकी शक्ति को कैद कर सके। लेकिन यक्षिणी ने मरने से पहले एक शाप दिया, जो भी इस मंदिर में आएगा वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। रवि एक प्रसिद्ध हॉरर फोटोग्राफर और यूट्यूबर था। उसने कई डरावनी जगहों की तस्वीरें खींची थी। जब उसे कपालपुर के मंदिर के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर ने उसे रोका। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो मौत को बुलाने जैसा है। मंदिर में मत जाना। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने कैमरे और टॉर्च को पैक किया और रात को 12 बजे मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। चारों ओर सन्नाटा था। जब रवि ने मंदिर का दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक स्त्री हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर आग के गोले थे। कई इंसानों की आत्माएं उसकी ओर खींची जा रही थी। रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मंदिर की घंटी एकदम जोर से बजती है, फिर सन्नाटा छा जाता है। रवि ने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। फिर उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में रवि ने देखा, एक परछाई धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। वह आकृति एक स्त्री की थी, लंबे घने बाल, काली और चमकदार आंखें, सफेद कपड़े जो हवा में उड़ रहे थे। रवि का शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी वह आकृति मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। यक्षिणी ने अपनी काली आंखों से रवि को देखा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि को लगा जैसे उसकी हड्डियां जम जाएंगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यक्षिणी हंसी, लेकिन उसकी हंसी किसी इंसान की हंसी नहीं थी, वह सैकड़ों लोगों की मिली जुली आवाज जैसी थी। फिर वह अचानक हवा में गायब हो गई। रवि को लगा कि वह भाग सकता है। उसने कैमरा उठाया और बाहर की ओर भागा। लेकिन वह जैसे ही मंदिर का दरवाजा पार करता, उसे लगता कि वह वापस मंदिर के अंदर आ गया है। यह क्या हो रहा है? मैं तो बाहर भागा था। फिर उसे अचानक एहसास हुआ, मंदिर अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी दीवारों से कई काले हाथ निकलने लगे, जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। यक्षिणी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के बाहर रवि का कैमरा पड़ा पाया। उन्होंने उसमें रिकॉर्डिंग चेक की। पहले कुछ वीडियो में रवि मंदिर में जाता दिखा, लेकिन आखिरी वीडियो में कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसमें एक सफेद कपड़ों में लिपटी स्त्री हवा में तैर रही थी। फिर अचानक कैमरे का फोकस बदल गया। अब स्क्रीन पर रवि का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी शब्द चमका, मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन कहां? गांव वालों ने रवि को कभी नहीं पाया। लेकिन जो भी उस मंदिर के पास जाता है, वह अब भी रात में रवि की चीखें सुन सकता है। और कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है। अब अगला नंबर तुम्हारा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह अंतिम शब्द थे जो रवि ने सुने थे। और फिर अंधकार। गांव वालों को सिर्फ उसका कैमरा मिला, लेकिन रवि का कोई नामोनिशान नहीं था। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक साल बाद अभय एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रहस्यमयी घटनाओं पर काम करता था।
जब उसे रवि की गुमशुदगी और कपालपुर मंदिर की कहानी का पता चला, तो वह इसे अपनी अगली फिल्म का विषय बनाने के लिए तैयार हो गया। गांव पहुंचने पर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गांव के लोग उससे बात करने से बच रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला धीरे से उसके पास आए और फुसफुसाए, रवि चला गया, तुम भी चले जाओ बेटा। अभय ने कैमरा ऑन किया और पूछा, मंदिर में ऐसा क्या है? महिला ने कांपते हुए जवाब दिया, वह वहां है, यक्षिणी। और अब रवि भी। अभय ने तय किया कि वह अकेले ही मंदिर जाएगा। उसकी टीम गांव में रुकी, लेकिन उसने खुद कैमरा और टॉर्च लेकर वहां जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के दरवाजे पर कुछ नया लिखा हुआ था, मैं अब अकेली नहीं हूं। अभय ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, और यह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही अभय को एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैमरे की फ्लैशलाइट चालू कर दी। फिर अचानक घंटियों की जोरदार आवाज गूंज उठी। अभय ने घूमकर देखा, मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां बदल रही थीं। अब वहां एक नई आकृति थी। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सामने की दीवार से एक परछाई निकली। वह यक्षिणी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे रवि खड़ा था, हवा में तैरता हुआ। उसकी आंखों में गहरी कालिख भरी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार यह आवाज रवि की थी। अभय ने दौड़कर मंदिर के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे लगा कि वह फिर से मंदिर के अंदर आ गया। यह क्या हो रहा है? रवि और यक्षिणी हवा में तैर रहे थे, उनकी आंखों में अजीब चमक थी। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक दीवारों से काले हाथ निकले और अभय को पकड़ लिया। अंधेरा, और फिर सिर्फ एक चीख। अगली सुबह गांव वालों ने फिर से मंदिर के बाहर एक कैमरा पड़ा देखा। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। पहले कुछ सेकंड में अभय मंदिर में जाता दिखा, फिर स्क्रीन ब्लर हो गई। अंत में कैमरे में एक चेहरा दिखा। रवि और अभय दोनों काली आंखों के साथ कैमरे की ओर देख रहे थे। फिर स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, अब हम 3 हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। रवि के गायब होने के बाद कपालपुर में रात के समय चीखें सुनाई देने लगी। कई गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक सफेद साया घूमते देखा। कुछ लोगों ने मंदिर के पास किसी को खड़े हुए देखा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। 5 बहादुर युवक सुरेश, मोहन, दीपक, अर्जुन और विक्रम मंदिर की सच्चाई जानने के लिए तैयार हुए। हमें सच का पता लगाना होगा, सुरेश ने कहा। अगर यह सच में कोई श्राप है, तो इसे खत्म करना होगा। 5 युवक टॉर्च और हनुमान चालीसा लेकर मंदिर में घुसे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी आकृतियां चमकने लगी। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक हल्की रोशनी दिखी। वहां रवि खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा पथराया हुआ था, और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज कई लोगों की मिली जुली आवाज जैसी थी। विक्रम ने घबराकर पूछा, रवि, तुम जिंदा हो? रवि ने धीरे धीरे सिर झुकाया और पीछे इशारा किया। पीछे यक्षिणी खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके लंबे नाखून खून से सने हुए थे, उसके बाल जमीन तक फैले थे, और उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। अब तुम सब मेरी आत्मा का हिस्सा बनोगे। सभी युवक डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन मंदिर अब एक भूलभुलैया बन चुका था। हर रास्ता घुमावदार था, और जहां भी वे भागते, वहां यक्षिणी का अट्टहास गूंजता। अचानक अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, 1 दर्जन काले हाथ उसे नीचे खींचने लगे। बचाओ!
अर्जुन ने चीख मारी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर अंधेरे में समा गया। बाकी चारों लड़के एक कोने में छिप गए। दीपक ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, यक्षिणी जोर से चिल्लाए और हवा में गूंजने लगी। रवि, जो अब पूरी तरह यक्षिणी के वश में था, मुस्कुराया। अब कोई नहीं बचेगा। अगले दिन गांव वाले मंदिर के बाहर जमा हुए। मंदिर के दरवाजे पर 5 हाथों के लाल निशान थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं था। बस एक चीज मिली, एक कैमरा। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, तो उसमें सिर्फ एक चीज थी। 5 युवक मंदिर में घुसते हैं, फिर अचानक स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा चमकता है। फिर वीडियो खत्म हो जाता है। कपालपुर गांव में अब कोई मंदिर के पास नहीं जाता, लेकिन अगर कोई रात के समय ध्यान से सुने तो हवा में एक आवाज गूंजती है। अब अगला नंबर तुम्हारा है। कपालपुर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। रवि और 5 युवक मंदिर में समा चुके थे। गांव वालों ने मंदिर के पास जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन डर का ये सिलसिला अब खत्म होना था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित सोमेश्वर ने सभी को बुलाया। यक्षिणी को अब मुक्त करना होगा, वरना ये गांव हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे मंदिर के करीब भी जाएं। तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। यह अजय था, एक तांत्रिक जिसे आत्माओं को मुक्त करने का ज्ञान था। पंडित सोमेश्वर ने मंदिर का इतिहास सुनाना शुरू किया। 400 साल पहले इस गांव पर एक क्रूर राजा राज करता था। उसने अमरता पाने के लिए एक शक्तिशाली यक्षिणी को कैद कर लिया था। लेकिन मरते वक्त यक्षिणी ने श्राप दिया कि जो भी इस मंदिर में आएगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। यक्षिणी को मोक्ष दिलाए बिना ये श्राप नहीं हटेगा। अजय, पंडित सोमेश्वर और गांव के कुछ बहादुर लोग मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर घना कोहरा फैलने लगा। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक रवि और बाकी युवक दीवारों पर अंधेरे में तैरते दिखाई दिए। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तभी यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ क्रोध था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने जोर से चिल्लाया। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई और जमीन पर कंपन होने लगा। यक्षिणी ने गुस्से में झपट्टा मारा, लेकिन अजय ने रुद्राक्ष की माला उसकी ओर फेंकी। जैसे ही माला यक्षिणी के ऊपर गिरी, वह जोर से चीखने लगी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अजय और पंडित सोमेश्वर ने यक्षिणी को मोक्ष दिलाने के लिए अंतिम मंत्र पढ़े। धीरे धीरे यक्षिणी की काली आंखें शांत होने लगी। उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं, बल्कि दुख से भरा था। मैं 400 साल से कैद थी, अब अंत आ गया है। फिर एक आखिरी चीख के साथ यक्षिणी सफेद रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। रवि और बाकी युवकों की आत्माएं भी मुक्त हो गईं। मंदिर की दीवारें टूटने लगी और कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह ढह गया। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव का नया सवेरा। सुबह होते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब मंदिर की जगह सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। कपालपुर अब श्राप से मुक्त था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब पूर्णिमा की रात होती है, तो मंदिर के खंडहरों से अब भी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब मुक्त हूं, लेकिन क्या तुम भी हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। क्या आप तैयार हैं?